हे एवरीवन, दिस इज श्रीमय एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ वीडियो। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आएगा, यहाँ पे कहीं तो आएगा, तो डेफिनेटली उस पर क्लिक कर लेना एंड पहले देख लेना एंड देन पार्ट 2 पे जंप करना। तो पार्ट 2 इज अबाउट नॉन एकेडमिक्स। पार्ट 1 में हमने सारा एकेडमिक पार्ट कवर कर लिया है, अब पार्ट 2 में सारा नॉन एकेडमिक पार्ट कवर करेंगे एंड डेफिनेटली ये ज़्यादा फन रहेगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो लास्ट तक देखना। एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब मेरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो ठीक है, अब एकेडमिक्स के बारे में काफी बात हो गई, तो अब थोड़ा नॉन एकेडमिक के साइड जाते हैं। तो क्लब्स वगैरह कैसे हैं दोनों कॉलेजेस में, तो क्लब्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना। तो हर्ष, तुम पहले स्टार्ट करना। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्लब्स में भी अलग अलग तरह के क्लब्स हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब, ओपन सोर्स क्लब, ये तो हो गए टेक से रिलेटेड। इसके अपार्ट में कल्चरल कमिटी भी है, जिसके अंदर डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, ये सारे क्लब्स भी आते हैं। फिर फोटोग्राफी क्लब, इस तरह के और भी काफी सारे क्लब्स हैं जिनमें स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो प्लस जो मैंने हाउस का बताया था, तो हाउस का भी ऐसा इवेंट्स अलग से होते रहता है। ठीक है, तो मैं एक बार लिस्ट कर देता हूँ जो 4-5 क्लब्स है। एक तो वही हो गया टेक क्लब, जिसमें हर्ष ने बताया ओपन सोर्स एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है। एक स्पोर्ट्स क्लब है, एक टेक टॉक ट्राइब क्लब है, एंड एक जो चौथा क्लब है वो कौन सा था, और एक था कोई तो क्लब, याद कर। मेरे को नाम नहीं आ रहा। अबे यार याद कर। टेक टॉक ट्राइब, ये कल्चरली ना, कल्चरली तो बचा है एक कल्चर क्लब। कल्चर के अंदर वो 3-4 क्लब आ जाते हैं। तो ये 4 क्लब्स है बेसिकली। तो वहाँ कैसे है, न्यूटन स्कूल में कैसे है? हाँ, तो न्यूटन स्कूल में कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब है, मतलब उसको कोडिंग क्लब बोलते हैं हम लोग। और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लब है, और एक मतलब एक जैसे कल्चर क्लब में म्यूजिक क्लब है, डांस क्लब है, और इसमें मतलब प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जैसे यूनिवर्सिटी के जो क्लब्स हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। वो जैसे कि उसमें ओपन सोर्स का क्लब है, और उसमें फोटोग्राफी क्लब है, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, एक कंटेंट क्रिएटर का क्लब है, जो न्यूटन और यूनिवर्सिटी मिलकर कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, वो बच्चे ही बनाते हैं। वो हम ही लोग के वो होता है। तो और एक इसमें एक स्पेशल है कि एक साइकोलॉजी क्लब है। ओके। तो उसमें जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी बच्चों का काफी ध्यान दिया जाता है। और एक सेपरेट सेशन होता है आनंदम करके, जिसमें बच्चों से पूछा जाता है कि तुम्हारे कोई प्रेशर तो नहीं है। और एक यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल लीडर भी है यहाँ पे परमानेंट, तो वो सबके जो मेंटल हेल्थ है उसका ध्यान रखते हैं। गॉट इट। इवन एक क्लब जो मेंशन करना हर्ष भूल गया, शायद ई सेल क्लब भी है यहाँ पे। वो एक है जो ऑफिशियली नहीं है लेकिन स्टूडेंट ड्रिवन है कंप्लीटली। तो डेफिनेटली दोनों जगह काफी क्लब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो ये है कि लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या होती है। लाइक स्पोर्ट्स की बात करें हम, तो कौन से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, एंड उसके ऊपर थोड़ा बताना कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है। तो आयुष, तुम बताना पहले। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में लगभग सारे टाइप्स ऑफ गेम्स, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, सारे टाइप के जो गेम्स होते हैं पूल, वो सब हम लोग खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और जो इंटर कॉलेज जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, वो भी अभी रिसेंटली ओवर हुआ था। तो उसमें टीम्स अपनी रिस्पेक्टिव टीम पार्टिसिपेट करती हैं, जीतती हैं, आती हैं। ये सही मतलब पूरा एक प्रॉपर एक स्पोर्ट्स का कल्चर है यहाँ पर। तो स्पोर्ट्स पे भी फोकस है। ओके, तो हर्ष, ये चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो आनंदम होता है, आनंदम स्पोर्ट्स के लिए ही होता है। तो उसमें ट्यूसडे और थर्सडे 6 to 8 कंपलसरी स्पोर्ट्स है, मतलब कंपलसरी है। उसके मतलब उसकी ग्रेडिंग होती है, मतलब अगर तुम अटेंड करोगे तो तुम्हारे मतलब वो बैक लग जाएगी तुम्हारी उसमें। तो वो तो वो हम लोग अटेंड करते हैं, हम लोग तो है वो। दोनों कॉलेजेस में एक चीज कॉमन है कि जो चीज पे उनको फोकस देना है, जैसे यहाँ हो गया कि कोई सेशंस पे अगर उनको फोकस देना है तो एक तो अटेंडेंस या उसमें कोई ग्रेड का सिस्टम ला देंगे, तो ताकि बच्चों का पार्टिसिपेशन पूरा रहे। एंड वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जैसे स्पोर्ट्स रहा तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। दिन भर तुम बैठते हो एज अ सीएस इंजीनियर, तो आई मीन सीएस अंडरग्रेड, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। हर्ष, तुम बताना स्केलर स्कूल में कैसे है स्पोर्ट्स। हाँ, तो अभी क्या है कि अपना जो इनिशियल फेज में अपन, तो हमारे यहाँ ऐसा इनसाइड में ऐसा स्पोर्ट फैसिलिटीज नहीं है। हम थर्ड पार्टी से ऐसा सोर्स करते हैं, जैसे कि सैटरडे और संडे क्या होता है, जो स्पोर्ट्स अरीना होते हैं उनको ये बुक करते हैं 3 घंटे 4 घंटे के लिए, और हम उनमें जाते हैं। तो उनमें स्पोर्ट्स जैसे कि बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग पूल, ये सभी है। और हमारा जो माइक्रो कैंपस है हॉस्टल, उसमें खुद में टेबल टेनिस, कैरम, ये सब ऑलरेडी है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, गॉट इट। तो अब स्पोर्ट्स के बारे में बात हो गई, तो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है लाइक डांस वगैरह या और भी कॉम्पिटिशंस, तो ये सब होते रहते हैं दोनों कॉलेजेस में या नहीं होता है? तो उस पर थोड़ा बताना कि कितने फ्रीक्वेंटली होता है एंड क्या लेवल पे होता है, प्राइजेस रहते हैं या ऐसे ही फ्रेंडली रहते हैं, ये सब। मैं कहना चाहूंगा कि वर्कशॉप्स होती हैं मतलब कि सैटरडे संडे को। अब उसे तुम एकेडमिक्स बोलो या एक्स्ट्रा करिकुलर बोलो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वर्कशॉप होती है। वो जैसे कि रोबोटिक्स की वर्कशॉप हुई थी, एक एआई की वर्कशॉप हुई थी, और एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की वर्कशॉप हुई थी। हर्ष, तुम बताना कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स कैसा है, लाइक क्या होता है, वो थोड़ा बताना। तो हमारे यहाँ क्या है कि जब हाउसेज नहीं थे, तो हाउसेज आने से पहले तो क्या था कि अगर कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया,
चिल्ड्रंस डे हो गया, तो ये सारे इवेंट्स जब आते थे तब अपन कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ करते थे। बट फिर जब हाउस बन गई तो हाउसेज बनने के बाद फिर ऐसा हो गया कि हर 1 या 2 वीक पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी हमारे साथ टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ था जो कि स्पोर्ट्स क्लब ने ऑर्गेनाइज कराया था। राइट फिर हाउसेज इवेंट्स में काफी सारे इवेंट्स हुए थे एक दिन पे, जैसे कि स्प्रिंट रेस हुआ था, फिर और भी काफी सारे इवेंट्स हुए थे जो कि हाउस बेसिस पे थे। तो अब क्या है कि हाउसेज के आने के बाद अब ये फ्रीक्वेंट हो गए हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन के बाद फिर वो बैडमिंटन टूर्नामेंट होने वाला है। राइट फिर कल जैसे अभी शायद स्मैश कार्ड का एक इवेंट होने वाला है, कॉम्पिटिशन या अच्छा, अभी ये कॉलेज का एक फेस्ट होने वाला है 19 और 20 अप्रैल को। ओके 21 अप्रैल को 3 दिन चलेगा। तो उसमें काफी सारे मतलब जैसे कि एक जो है BGMI का टूर्नामेंट है, हाँ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, एक जो कोडिंग क्लब का कंपटीशन है, और एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक पूरा फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा तुमको। उसके लिए उन्होंने प्राइस दिया, प्राइस पूल 10 लाख रुपीज का प्राइस पूल है इनका। ओके नाइस तो उसमें पार्टिसिपेट अगर हो सके तो मतलब बेंगलुरु काफी दूर है, आ सकते हो। एक फॉर्मल इनविटेशन समझ लो उसको। मान लो तो औरंगाबाद भी ज्यादा दूर नहीं है MS धोनी का इतना भी दूर नहीं है, 4 घंटे की फ्लाइट है मुझे लगता है। राइट तो आ सकते हो। फिर तो मैं इस पर भी हाईलाइट करना चाहूंगा, हमारे ज्यादा दूर नहीं है। पूछने के पहले ही तुम दोनों ने आंसर कर दिया कि ठीक है फेस्ट भी हो रहा है। तो मैं ये पूछूंगा लाइक जो फेस्ट है वो स्टूडेंट ड्रिवन हो रहा है कि टीचर्स इन्वॉल्व है, या जैसे तुम्हारा जो है ऋषिवुड के साथ टाई अप है तो दोनों स्टूडेंट्स मिलके कर रहे हैं या न्यूटन स्पेसिफिक अलग है? तो नहीं मतलब ऋषिवुड का फेस्ट मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, ओके लेकिन ये न्यूटन करा रहा है। तो न्यूटन की तरफ से इसका फेस्ट का नाम भी न्यूट्रॉन है, तो न्यूटन ही पूरा उसको मुझे लगता है फ्रंट कर रहा है इसको। ओके तो ये स्टूडेंट ड्रिवन है या न्यूटन कर रहा है? न्यूटन नहीं, ये सारे स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। स्टूडेंट सारे क्लब सारे जो एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। गॉट इट कुछ सारे वॉलंटियर्स हैं जो खुद से काम कर रहे हैं। गॉट इट। और हर्ष तुम्हारे यहाँ कैसा है? हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, पूरा स्टूडेंट ड्रिवन है, ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो मतलब इसमें भी ये पूरा स्टूडेंट ड्रिवन है। अराउंड अभी तो 80 to 90 पीपल इन्वॉल्व है, 80 to 90। तो इतने लोग अभी सिर्फ और सिर्फ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इससे भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, खुद में मैनेजमेंट स्किल्स आने वाली है। कैसे हैंडल करना, प्रेशराइज सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, टाइम मैनेजमेंट कैसे हैंडल करना है। जैसे अभी काफी सारे, अभी जैसे मेरे को सेशन के बाद तुरंत बाद जैसे टास्क असाइंड है मेरे को, तो वो टास्क करना है। तो मतलब अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट भी इससे सीख रहे हैं। गॉट इट। तो अब कुछ ना कुछ करते हुए मतलब हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। सही बात है। अब सब जगह ऐसा ही हो रहा है। दोनों कॉलेजेस का वो एक फायदा काफी अच्छा है कि लाइक जैसे हम बोल सकते हैं कि हम ड्राइविंग बैच रहेंगे उनके, तो हम पे फोकस काफी ज्यादा है एंड इवन हमको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल रही है। लाइक जो बाकी कॉलेजेस है उधर 1000-1500 बच्चे रहते हैं, तो एक बोलते हैं ना पर्सनलाइज ध्यान नहीं जाता है। लेकिन न्यूटन में भी कितने, आई थिंक 200 ही है ना? न्यूटन में है 107 107 है। हाँ 107 है। ओके सिर्फ 107 है। हाँ, Got it. 107। And इधर 192 है। तो दोनों जगह जो लिमिटेड बैच है उसकी वजह से भी एक एडवांटेज मिलता है कि लाइक पर्सनलाइज ध्यान जाता है, टीचर्स को पता रहता है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो काफी अच्छा ऐसा भी है ना कि अपन अभी लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं Exactly. आगे आने वाले बैचेस के लिए, तो ध्यान रखा जाता है। तो अब एकेडमिक्स कवर हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर भी आई थिंक कवर हो चुका है सब। तो अब हॉस्टल पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बाकी सब छोड़ो, भर में खाना कैसा है वो बताओ। दोनों जगह खाना कैसा मिल रहा है? अगर तुमको 10 में से रेट करना है तो वो बता देना कि 10 में से क्या रेट करोगे तुम? तो मैं तो 10 out of 10 रेट करूंगा, मतलब Okay. क्योंकि खाना यार काफी सही है, मतलब टॉप नॉच खाना है, मतलब तुम कुछ इससे अच्छा बेटर मांग नहीं सकते खाने के नाम पे। गॉट इट। तुम क्या रेट करोगे हर्ष? मैं रेट करूंगा लाइक बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। इट इज लाइक 8.5 अराउंड आउट ऑफ 10। ठीक है। तो मतलब मुझे खाना अच्छा लगता है, बाकी लोगों की अपनी चॉइस होती है, किसी को साउथ इंडियन पसंद है, किसी को नॉर्थ इंडियन पसंद है। मुझे तो खाना अच्छा लगता है। इवन मैं हाँ, फिर अभी ये मेस ऑफ टीम का भी सिस्टम अभी रखा है राइट कि अगर आपको मेस ऑफ टीम नहीं करना है यहाँ का, तो आप बाहर से खा सकते हो, आपको रिफंड हो जाएगा मेस फी। राइट ऐसा चल अच्छा ठीक है, ये सही कॉन्सेप्ट है। राइट। तो ये वही है ना, काफी फीडबैक मिला इससे हाँ। रिलेटेड, तब जाके फिर ये हुआ। हम्म, मतलब ये फीडबैक को भी बहुत सीरियसली लेते हैं, स्किलर वाले ये भी है। तो अगला जो है कि रूम्स कैसे है, लाइक क्या क्या ऑप्शंस है, डबल शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग, एसी, नॉन एसी, तो रूम्स पे बताना दोनों। तो आयुष तुम स्टार्ट करना। हाँ, तो रूम्स यहाँ पे डबल शेयरिंग है, तो कंपलसरी? मेरा हाँ कंबाइंड है, वो कंपलसरी है, मतलब उसको मतलब डबल ही है, सिंगल रूम फैसिलिटी नहीं है हॉस्टल में। ओके और मुझे लगता है ये आगे भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो बीच में या कॉलेज में रूमर्स भी बहुत होते हैं, तो बीच में ये पता चला था कि इसे सिंगल रूम सेकंड ईयर से अलॉट होंगे, लेकिन नहीं है, वो डबल शेयरिंग रूम ही रहेंगे। और एसी लगा हुआ है, तो ये भी है, एसी नॉट सारा एसी है, तो कैंपस भी ऑल एसी है, मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस है वो एसी। गॉट इट। हर्ष तुम्हारे रूम्स कैसे हैं? मैं स्टार्ट करूंगा, बैंगलोर का मौसम, एसी की जरूरत नहीं है। हाँ, एसी की जरूरत हाँ, तो है। मतलब यहाँ एसी की चीज सॉरी अभी चेंज हो रही है वो चीज, बैंगलोर के मौसम को नजर लग गई है। लगता तो है। तो हमारे यहाँ मतलब ऐसा ही है, डबल सीटर और ट्रिपल सीटर है। मतलब पहले तो सिंगल सीटर का भी ऐसा ऑप्शन मिला था, बट लोगों ने ऑप्ट नहीं किया,
तो फिर सिंगल सीटर का ऑप्शन हटा दिया गया और अब डबल और ट्रिपल ही चलने वाला है। ओके और एसी की जरूरत नहीं है, जैसा बोला तो नॉन एसी रूम से सारे। ठीक है। तो अब जो दूसरा चीज़ है लाइक हॉस्टल में आके जब एक्सपीरियंस करते हैं कि ठीक है खाना तो बना लिया शौक शौक में, लेकिन अब उसको धोना पड़ेगा, कपड़े तो पहन लिए लेकिन अब उनको भी धोना पड़ेगा, तो इनकी लाइक कॉलेज प्रोवाइड करता है कुछ लॉन्ड्री फैसिलिटीज या खुद वॉशिंग मशीन यूज करना पड़ता है, या वॉशिंग मशीन भी नहीं हाथ से धोना पड़ता है, तो ये सब में क्या है? नहीं, तो लॉन्ड्री का सिस्टम यहाँ पर है पहले से। तो लॉन्ड्री हम लोग जाके कपड़े दे आते हैं, 2 दिन बाद हम लोग को प्रेस करके लाइक सब बढ़िया पेड रहता है, तुमको पे करना पड़ता है या फ्री? हम लोग को नहीं करना पड़ता, अच्छा। मतलब फीस में इंक्लूडेड है फीस में included है, got it. हाँ, सब कुछ। तो हम लोग को नहीं पे करना पड़ता। जो हम लोग मैगी वैगी बनाते हैं रात में, तो वो तो खुद ही धोना पड़ेगा ना हाँ भाई। वो तो तो वो तो रात में हमारे यहाँ भी वैसा ही है, मतलब हमारे को मतलब वॉशिंग मशीन मिले हुए हैं, उनमें जाके अपने खुद से धोने पड़ते हैं कपड़े। हम्म, ये सभी स्किल्स भी आनी चाहिए, बाद में काम देती है। नहीं, तो इसके अभी तो डेवलप नहीं होगी, वो जॉब में डेवलप होंगे हम लोग के। राइट। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी बहुत लोग। तो ये मैं जॉब में ही लेना पसंद करूंगा अभी तो। सही बात है। तो अब हॉस्टल कल्चर के बारे में बात करते हैं। लाइक हॉस्टल में जब हम रहते हैं तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो क्या चीज में जाता है? लाइक ठीक है पढ़ाई तो करते हैं हॉस्टल में भी आके, लेकिन उसके अलावा जो टाइम है तो वो कैसे एक्टिविटीज में जाता है मोस्टली, तो वो बताना थोड़ा। यार जो मेरा जो टाइम है वो देखो, पहले तो पढ़ने में जाता है और फिर मेरा टाइम जाता है कंटेंट क्रिएशन में। अच्छा तुम भी कंटेंट क्रिएटर? हाँ, तो मेरा जो 100 डेज का कोर्स चल रहा है, मेरे लिंक्डइन पे देखा होगा। हाँ मेरे LinkedIn पे मैंने देखा लिंक्डइन है। हाँ, तो लिंक्डइन पे मैं एक पोस्ट डालता हूँ, उसके मैं वीडियोस भी डालता हूँ, कुछ जो सोल्यूशन लीड के सोल्यूशंस के। अच्छा तो वो मेरे को करना पड़ता है और वो उसको मैं फिर एक अनऑफिशियल चैनल भी है जिसमें मेरे को देना पड़ता है उनको, मतलब कि जो टीचर्स होते हैं उनको मुझे रिकॉर्ड करके वो देना पड़ता है, उसको मैं एडिट भी करता हूँ। वो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल दूँ ऐसे, अच्छा तो मेरे को एडिट करके उन टीचर्स को देना पड़ता है। तो उसका मेरा काफी टाइम समय आता है, बाकी पढ़ने में समय आता है। ठीक है। तो ये मतलब सारे स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं? जो उनको करना करे, इनको ना करना ना करे। अच्छा गॉट इट। अच्छा, मतलब खुद सेल्फ डिसिप्लिन आने के लिए। हम्म। गॉट इट। हर्ष तुम्हारा कैसे, तुम क्या करते हो हॉस्टल में? सेम ही है। क्लास से आने के बाद मतलब पहले तो असाइनमेंट्स वगैरह जो मिलते हैं आफ्टर क्लास असाइनमेंट्स वो करते हैं, मतलब साथ में बैठ के। फिर वो खाना पीना ऐसा होने के बाद ऐसा अगर कुछ डिस्कशन करने का कोई टॉपिक मिल गया, टेक रिलेटेड ही कुछ है, वो सारे डिस्कशंस होते हैं। अपन बैठ के साथ में असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग शेयरिंग होती है सबकी। फिर थोड़ा बहुत चिल करने के लिए अपन तो स्मैश कार्ड खेल लेते हैं। छुट्टियां चल रही थी जैसे कुछ दिन पहले, 10 दिनों की छुट्टी थी होली के लिए, तो उस समय अपन रात भर जाके गेम खेलते थे, उससे सुबह लेट से उठते थे, फिर बाकी दिन भर पढ़ते थे, यही चल रहा था। गॉट इट। तो और एक चीज जो हाँ बोल। सॉरी, होली की एक दिन की छुट्टी मिली है, मैं घर भी नहीं जा पाया। अच्छा ओह, नहीं हमें तो उन्होंने दे दी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे वरना तो घर ही चले जाते, क्योंकि 3 दिन की अगर छुट्टी ले ली तो 10 दिन की हो ही जाती थी ऑलमोस्ट। तो होली के छुट्टी नहीं, दिवाली में लोग सीख चुके थे कॉलेज वाले कि हमने छुट्टियां दे दी उनको। दिवाली में भी 3 दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन वो सब घर चले गए थे, तो फिर वो बढ़ानी पड़ गई इनको सारी छुट्टी। तो तो होली में छुट्टियां नहीं दी थी। ये और एक चीज दोनों कॉलेज में मैंने नोटिस करी कि लाइक स्टूडेंट ड्रिवन चीजें हो रही है। लाइक जैसे मैं भी बोलूंगा, तुमने एक चीज बोली कि एक्सटेंड करनी पड़ी थी, वैसे हमारे साथ हुआ था जब फर्स्ट सेमेस्टर का ब्रेक था ना, और दिवाली का ये था, तो उसके बीच में सिर्फ आई थिंक 10 दिन का गैप था। तो बहुत से बच्चों ने वो 10 दिन नहीं आना सही समझा, क्योंकि वापस दिवाली पे भी क्यों जाना, और ये तो वो रीजन से उन्होंने और थोड़ा एक्सटेंड करा था। दो उन्होंने सारा ये नहीं किया, वरना वो बच्चे हर बार वही करते हैं, लेकिन हाँ। थोड़ा 3-4 दिन उन्होंने कंसीडर एक्सटेंड किया कर दिया था, था। कंसीडर किया था। Yes. मतलब होली के अगले दिन उन्होंने कॉन्टेस्ट लगा रखा था कि अच्छा। बच्चे होली ये सभी जगह क्या, हमारे यहाँ भी ऐसा ही करते हैं। के अगले दिन कॉन्टेस्ट लगा रखा था कि मतलब इस बार दिवाली में उन्होंने लगाया था, तो बच्चे फिर भी चले गए थे, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करके कॉन्टेस्ट डिले कर दो, ये कर दो। तो उन लोगों ने कहा था कि इस बार होली में उन लोगों ने नहीं किया। गॉट इट। तो और एक चीज जिससे बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इन टाइमिंग्स कितना स्ट्रिक्ट है, गार्ड को पटा लिया तो हो जाता है कि नहीं, तो ये सब बताना। नहीं भाई, गार्ड बड़े स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। अच्छा इन टाइमिंग्स क्या है? क्या इन टाइमिंग्स इन टाइम्स 9 बजे रात को, 9 बजे के बाद नहीं आ सकते यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। ओके और वैसे कैंपस 24/7 ओपन है, कहीं भी जाके कुछ भी पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, रात को 2 बजे भी जा करके लाइब्रेरी जाके चले जा सकते हो। ओके लाइब्रेरी 2 बजे तक चलती है ना, सुबह मॉर्निंग से 9 बजे से रात के 2 बजे तक। लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हो, और यहाँ पे वेरियस हॉल्स हैं, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो कभी भी। मतलब रात के 2 बजे हम लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, अच्छा तो ये सब रात मतलब। और कैंपस 24/7 ओपन है, लेकिन रात के 9 बजे के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते कैंपस की। ठीक है। और अगर समझो किसी को लेट हो गया तो क्या स्टेप्स होते हैं उनके लिए? आप वो वार्डन से आप कांटेक्ट करो, वार्डन अगर अलाउ कर देगी तो आप। जैसे कि मान लो कोई ट्रेन है, किसी को ट्रेन को उतरना है रात को 2 बजे, तो वो कैंपस तो आएगा वैसे ना नहीं रात को 2 कि बजे। वो बताया नहीं समझो और फिर भी लेट हो गया, तो ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स होते हैं उसके अगेंस्ट? नहीं, बिना बताए तुम जा भी नहीं सकते कैंपस के बाहर, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करानी पड़ेगी। अच्छा कैंपस से हाँ। बाहर निकलने के लिए? हाँ, कैंपस से बाहर निकलने के लिए तुम्हें पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, वार्डन से साइन करना पड़ेगा, तब तुम कैंपस के बाहर जाओगे। तो अब वार्डन को भी पटाया जा सकता है इस मामले में, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अच्छा तो वो नहीं जाने देती है ये सब। गॉट इट। हर्ष तुम बताना कि इन टाइमिंग्स क्या है, और क्या गार्ड वार्ड को पटाया तो हो जाएगा? नहीं भाई, गार्ड यहाँ नहीं पढ़ते। अच्छा तो हमारे यहाँ इन टाइमिंग अभी 10:30 है, पहले 9 था। तो मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट वगैरह करने के बाद फिर अभी वो 10:30 हो गया इन टाइमिंग्स।
और अगर अपन 10:30 के बाद आना चाहें तो अपने को क्या होता है कि एक स्टेप फॉलो करना होता है कि या तो पेरेंट्स से मेल लिखवा करके वार्डन प्लस अपने जो सौरभ सर है उनको टैग करना होता है, और उसके बाद आप 10:30 के बाद इन कर सकते हो। या तो फिर अगर एक लेट मान लो आपको जैसे ट्रेन वगैरह का बताया, तो अगर आपका मान लो ट्रेन 1-2 बजे आ रहा है तो आप मतलब उससे पहले आपको मेल कर देना है कि आपको आने में लेट हो जाएगी, और पेरेंट्स को साथ में टैग कर देना है, या तो पेरेंट्स के थ्रू मेल करवाना है, और वो एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं फिर पेरेंट्स से बात करके। ठीक है, सेम ऑलमोस्ट या राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछूंगा कि लाइक हॉस्टल्स कैसे, कोएड है या गर्ल्स बॉयज के अलग हॉस्टल है, तो वो बताना। गर्ल्स बॉयज का, क्योंकि यहाँ पर मतलब फ्लोर डिवाइड है, जैसे कि सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर गर्ल्स का है, ओके और 4 5 6 7 8 9 तक वो बॉयज का फ्लोर है। ठीक है, जो लिफ्ट है वो गर्ल्स के फ्लोर में नहीं जा सकती, तो ये ऐसा वो सिस्टम रुकती नहीं है, लाइक गर्ल्स के फ्लोर में रुकती नहीं है लिफ्ट? नहीं रुकती है, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में लिफ्ट नहीं रुकती। ओके नाइस। हाँ तो ये मतलब ऐसा। ठीक है, मतलब तुमको एंट्री नहीं है बेसिकली गर्ल्स फ्लोर पे एंड गर्ल्स को बॉयज फ्लोर पे। हाँ, और नहीं इनके नहीं। गॉट इट। हर्ष तुम्हारा कैसा? गर्ल्स हमारा भी सिमिलर ही है, बताओ। मतलब एक मिनट, फर्स्ट फ्लोर आयुष गर्ल्स के लिए बता रहा अलॉटेड है। सॉरी, आयुष बता रहा था कुछ, उसको रोक दिया मैंने। हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, बता दो। अच्छा बता दो, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ भी ऐसा सिमिलर सा ही है कि मतलब फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स लोग का है और बाकी जो फ्लोर है उनमें बॉयज रहते हैं। तो अभी करेंटली तो अपन मतलब थर्ड फ्लोर पे बॉयज रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स, और बाकी फ्लोर पे अदर जो मतलब बैंगलोर में रहने वाले जो स्टूडेंट्स या फिर अदर जो काम कर रहे हैं अदर कंपनीज में वो सभी रहते हैं। मतलब बाय द एंड ऑफ आई थिंक 1 to 2 months वो सारा पूरा स्किलर का ही हो जाना है। तो मतलब अभी तो ऐसा कि थर्ड फ्लोर पे हम बॉयज और फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स। ओके, तो अब अगर गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो देखे तो वो क्या है दोनों कॉलेजेस में, तुम बता देना आयुष पहले। तो गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो जो न्यूटन में है वो मतलब कि मेरी क्लास में 10 गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स में से 10 गर्ल्स है, और 107 में 10 गर्ल्स हैं। ओके। तो ये रेशियो है। तो अब जो ऑडियंस है वो निकाल लेगी। और हर्ष तुम बताना। हाँ, तो हमारे यहाँ आउट ऑफ 190 to 25 to 30 गर्ल्स हैं, तो मतलब 1:8 का रेशियो है। ठीक हाँ है, तो सेम इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैं अब एक बार चेक कर लेता हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा है। आई थिंक ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है करिकुलम। लास्ट में अगर तुम दोनों को कुछ बोलना है ऑडियंस को तो बोल दो। मेरे को तो यही बोलना है कि अगर आपको ऐसा ओल्ड करिकुलम नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, आप न्यूटन स्किलर जो आपकी पसंद हो